हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें पवित्र माना गया है। हमारे धर्मग्रंथों में इन नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गंगा माँ पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर के नरेश से उन्होंने विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी रह गई। इसलिए देवी नर्मदा को चिरकुंवारी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए मिलकर जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया, जिसके कारण वे आजीवन कुंवारी ही रहीं। नमस्कार दोस्तों, दैविक गुरु पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जो भी राजकुमार गुलाब कांवली का फूल लाकर राजा मैखल की पुत्री नर्मदा को देगा, उसी से राजा अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। कुछ दिनों बाद सोनभद्र नाम का एक राजकुमार राजा मैखल के पास गुलाब कांवली का फूल लेकर आया। राजकुमार देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मैखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनभद्र से तय कर दिया। लोगों से राजा सोनभद्र की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन शेष थे। राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनभद्र को किसी भी तरह देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी दासी जुहला के हाथ राजकुमार के लिए एक संदेश भेजा। लेकिन दासी जुहला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उन्हें पहनकर सोनभद्र से मिलने चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब जुहला वापस नहीं आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनभद्र से मिलने चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जुहला और सोनभद्र एक दूसरे के प्रेम में खोए हुए थे। ये दृश्य देखकर नर्मदा क्रोधित हो उठी और घृणा से भर गई। नर्मदा उसी क्षण वहां से विपरीत दिशा की ओर चल पड़ी और यह प्रण लिया कि वे कभी भी विवाह नहीं करेगी और सदा कुंवारी ही रहेंगी। कहा जाता है कि नर्मदा की पीड़ा आज भी उनके कल कल बहते जल में महसूस की जा सकती है। इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में जाकर मिलती हैं, लेकिन नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। उम्मीद है दोस्तों, नर्मदा की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने लाइक्स और शेयर्स के साथ हमारा हौसला बढ़ाते रहें। साथ ही सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। दैविक गुरु यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए हम नई दंत कथाएं और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।